बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अरेबिक ग्रामर लेसन नंबर 5 बुक नंबर 2। जैसा कि लास्ट लेक्चर में ही हमारी वर्ब की क्लास शुरू हो चुकी थी, तो हमने काफ़ी वर्ब का कंसेप्ट सीख लिया था। इसके अंदर थोड़ा सा वर्ब का ही कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा एक बार रिवीजन समझ लीजिए, थोड़ा सा कुछ डाउट क्लियर कराने हैं। जैसे कि मैंने कई बार बताया है कि वर्ब के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक तो जो वर्ब को कर रहा है उसे सब्जेक्ट कहते हैं और अरबी में कहते हैं उसे फाइल। आगे से मैं अरबी का ही वर्ड यूज करूंगा फाइल, तो आपको ये याद रखना है। एक होती है वर्ब और एक होता है जिस पर वो काम हो रहा है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जेक्ट और अरबी में बोलते हैं मफऊलुन बिही। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, फतहल वलदुल बाबा। ये एक छोटा सा एक सेंटेंस है। फतह यानी के ओपन, ही ओपनड, लेकिन उसके बाद सीधी नाउन आ गई अल वलदू। फतहल वलदू, वलदू मीन्स बॉय, तो द बॉय ओपनड अल बाबा द डोर। इसके अंदर क्या ध्यान दिया आपने कि जो सब्जेक्ट है वो कहीं भी आ जाए, या तो फतह से पहले आ जाता या बाद में आ जाता। ये नॉमिनेटिव केस में होता है यानी कि मरफू वलदू, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है मंसूब एक्यूजेटिव केस में। ये चाहे जहां पर भी आ जाए, फतह से पहले आ जाए, वलदू से पहले आ जाए, मंसूब देखते ही हम पहचान लेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, इस पर काम हो रहा है। ठीक है जी, ये एक एग्जांपल हो गया। ये बिल्कुल सिंपल सी बात थी। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। राय तू हामिदन। रा एक वर्ब होती है, उसमें तू मिल गया यानी कि आई सो। रा माने ही सो, राय तू माने आई सो। हामिदन, हामिद इसके अंदर ऑब्जेक्ट है जिस पर काम हो रहा है। मैं हामिद को देख रहा हूँ, तो देखने वाला मैं हूँ यानी कि मैं सब्जेक्ट हूँ, और हामिदन है मंसूब यानी कि ऑब्जेक्ट मफऊलुन बिही। तो ये छोटा सा एक कंसेप्ट था जो इस चैप्टर के अंदर भी देखने को मिलेगा, और बाकी जो भी नई चीज इसके अंदर आती है वो मैं बता दूंगा हैंड टू हैंड। बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि ज्यादातर हमने अभी तक वर्ब पढ़ी हैं जिसके अंदर 3 रेडिकल थे। जैसे जहाबा के अंदर जाल, हा और बा 3 रेडिकल हो गए, तो तीनों में उनमें फतह था, जबर। लेकिन कुछ नाउन ऐसी भी होती है, कुछ क्या बहुत सारी होती हैं, जिसके अंदर फर्स्ट और थर्ड रेडिकल के अंदर तो जबर ही होगा, लेकिन सेकंड रेडिकल के अंदर जेर भी आ सकता है। जैसे 3 एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। शरीबा, शरीबा माने ही ड्रैंक, उसने पिया। हफीजा यानी के हिफ्ज करना, और फाहिमा, फाहिमा माने अंडरस्टैंड। ये 3 ऐसी वर्ब हैं जिनके मैंने एग्जांपल दे दी जो शायद चैप्टर में आ सकती हैं। इनमें सेकंड रेडिकल के अंदर जेर है, बाकी कोई चेंज नहीं है। जो पैटर्न उनका रहेगा वही इनका रहेगा। चैप्टर में आएंगे तो आप समझ जाएंगे। तो चलिए चैप्टर की तरफ चलते हैं। इसमें अल मुदर्रिसु पूछते हैं मन फतहल बाबा। मन फतह, मन इसके अंदर हो गया सब्जेक्ट, फतह ओपनड, तो फतह मीन ही ओपनड, लेकिन इसके अंदर एक नाउन आ गई मन, तो हु ओपनड। बाबा, बाबा देखते ही हम समझ गए कि ये इस पर काम हो रहा है, ये मंसूब है मफूलुन बिही। हु ओपन द डोर, लेकिन बाबा यहाँ पर मंसूब है और ऑब्जेक्ट है, लेकिन साथ ही साथ मुदाफ मुदाफ इलैही भी है। बाबल फसली, फसली माने क्लासरूम, तो हु ओपन द डोर ऑफ क्लासरूम। हामिद कहते हैं अना फतहतुहु। अब इसके अंदर फतहतुहु छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसी के अंदर सब्जेक्ट भी है, इसी के अंदर वर्ब भी है, और इसी के अंदर ऑब्जेक्ट भी है। जैसे फतहतु आई ओपन, हु इसके अंदर ही जुड़ गया, हु ऑब्जेक्ट है। अना फतहतु आई ओपन दैट। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अल मुदर्रिसु फिर कहते हैं वमन फतहन नवाफिजा। नवाफिजा यानी के विंडोज, तो वमन फतह हु एंड हु ओपन विंडोज, द विंडोज। अली कहते हैं अना फतहतुहा। फतहतुहा, हा जो है एक फेमिनाइन के लिए आता है, लेकिन मैंने बहुत पहले आपको एक कंसेप्ट समझा दिया था कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं और वो बहुत सारी हैं, तो हम उन्हें एक फेमिनाइन की तरह ट्रीट करते हैं। तो अना फतहतुहा आई ओपन दोज। फतह बहुत अच्छी एक वर्ब है, कुरान के अंदर बहुत ज्यादा आई है, सूरह फातिहा भी है। और फतह प्लस तू फतह तू, फतह की सारी हम कॉन्जुगेशन करेंगे। फतह, फतहत, फतह तू, फतहता, फतह तुम, फतहना। इस तरीके से जब भी कोई वर्ब आएगी उसकी सारी कॉन्जुगेशन करेंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से वो रट जाएंगी। अल मुदर्रिसु कहते हैं वमन कसरा हाजल मकतबा। कसरा माने ब्रेक, तोड़ना, तो मन कसरा, हु ब्रोक हाजा। हाजा क्या हुआ सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट ये खाली नहीं है। हाजल मकतबा, मकतबा इसकी एक तरीके से एडजेक्टिव मान लेते हैं, वरना हाजल मकतबा एक ही वर्ड है। इसे एडजेक्टिव
एडजेक्टिव के तौर पर मानेंगे तो दोनों मंसूब हैं, लेकिन हाजा ऐसी की ऐसी ही रहती है, इसलिए मक्तबा को हमने मक्तबा बना दिया मक्तबी की जगह। हु ब्रोक दिस टेबल। फिर आगे पूछते हैं अंता कसरता। कसरा के साथ सारी कॉन्जुगेशन करेंगे, कसरा, कसरत, कसरतू, कसरता, कसरतुम, कसरना, कसरना, बहुत इजी। कसरता हु, डिड यू ब्रेक या हाशिम दिस टेबल, डिड यू ब्रेक दिस या हाशिम। हाशिम कहते हैं ला, इन्नी, इंडीड आई एम, माँ, कसरतू, माँ माने नोट, जब भी वर्ब के साथ माँ आएगा नोट, और अगर कोई सिंपल सेंटेंस में आएगा माँ तो इसका मतलब होता है व्हाट। तो ला इन्नी माँ कसरतू हु, इंडीड आई डिडंट ब्रेक दैट। अल मुदर्रिसु कहते हैं आरजा ज़करिया व हमज़तु व उस्मानु मिन मक्का। आरजा, रजा वर्ब हो गई जिसका मतलब रिटर्न, लेकिन रजा मतलब ही रिटर्न, लेकिन साथ में नाउन आ गई तो ही कट जाएगा उसके अंदर से। आरजा ज़करिया व हमज़तु व उस्मानु। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि ये 3 लोग हैं, लेकिन 3 लोगों के साथ रजा नहीं रजाऊ आना चाहिए था। तो थोड़ी सी मैं इसके बारे में बात कर लूं। मैंने कितनी बार कहा है कि जब सिंगल वर्ब है रजा तो इसका मतलब ही रिटर्न, लेकिन जब कोई नाउन आ जाएगी तो ही कट जाएगा। अब इसको अभी तक लोगों ने सीरियस नहीं लिया होगा क्योंकि वो सोचते हैं नॉर्मल सी बात है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि रजा में से जब ही कट जाएगा और वो खाली रिटर्न बचा, तो वो रिटर्न जो है किसी के लिए भी यूज हो सकता है, चाहे बहुत सारे लोग हों, चाहे एक जना हो, चाहे 2 हो। तो रजा माने ही रिटर्न, लेकिन यहाँ पे नाउन है तो ही कट गया तो खाली रिटर्न। अब रिटर्न के साथ आप कितने भी नाम जोड़ सकते हैं, जैसे ज़करिया व हमज़तु व उस्मानु, दे ऑल रिटर्न्ड मिन मक्काता। मक्काता डिप्टोट है इसलिए मिन के बाद भी मक्काता रहा, वरना मक्काती होना चाहिए था, लेकिन मक्काता डिप्टोट है क्योंकि इसके अंदर है राउंड ता लास्ट में। हामिद कहते हैं ला मा रजाऊ, दे डिड नॉट रिटर्न। अब इसे हामिद को कहना था सिर्फ दे लगा कर कहना था, तो इसलिए इन्होंने मा रजाऊ। अगर मान लीजिए ऊपर मुदर्रिस भी ये कहते हैं कि आ रजाऊ ज़करिया, तो सिर्फ रजा के अंदर ही कटता है नाउन आने पे, रजाऊ के अंदर दे नहीं कटेगा। तो अगर ये मुदर्रिस कहते हैं आ रजाऊ ज़करिया व हमज़तु व उस्मानु, तो ये क्या अजीब सा बन जाता कि डिड दे रिटर्न ज़करिया व हमज़तु व उस्मानु, तो दे भी लगता और तीनों नाम भी लगते, तो खाली हमें रिटर्न का ही वर्ड का यूज करना था, इसलिए रजा लगाया। अब्बास कहते हैं या उस्ताद खरजत तुल्लाबुल जुदुदु व ज़हबु इलल मुदीर। खरजत तुल्लाबु, ऐसे ही यहाँ पर खरजू भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर नाउन आ गई, तो अगर नाउन के साथ हम दे वाला खरजू यूज करते तो क्या अजीब सा हो जाता, दे रिटर्न द स्टूडेंट, तो दे रिटर्न द स्टूडेंट अजीब सा हो जाता, तो सिर्फ द स्टूडेंट रिटर्न, द स्टूडेंट दे रिटर्न बड़ा अजीब सा हो जाता, इसलिए यहाँ पर खाली रिटर्न का यूज करना है, इसलिए खराजा खाली लगाया। तो द न्यू स्टूडेंट रिटर्न व ज़हबू एंड दे वेंट इलल मुदीर टू द हेड मास्टर। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बस वर्ब पर ध्यान रखना है। अल मुदर्रिसु कहते हैं अफहमता। फहिमा एक वर्ब है जो मैंने आपको चैप्टर शुरू होने से पहले बता दी थी। फहिमता, डिड यू अंडरस्टैंड। अदरसा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया मफऊलुन बिही। डिड यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। या तलहतु, ओ तलहा, तलहा कहते हैं नाम। फहिम तू हु के अंदर सब्जेक्ट भी इसी के अंदर है और ऑब्जेक्ट भी। तू है इसका सब्जेक्ट यानी कि आई, और हु यानी कि दैट यानी कि ये है ऑब्जेक्ट। फहिम तू हु, आई अंडरस्टैंड दैट जय्यदन माने बहुत अच्छी तरीके से, वेल, आई अंडरस्टैंड वेल। अल मुदर्रिसु कहते हैं आ कतबता। कतबा एक वर्ब है जिसका मतलब होता है राइट, ही रोट, लेकिन अजवी बाता, लेकिन इसके अंदर आ कतबता, डिड यू राइट अल अजवी बाता। जवाब एक सिंगल नाउन है, अजवी बाता यानी के क्वेश्चंस। आ कतबतल अजवी बाता, डिड यू रोट द क्वेश्चंस। या फैसल, ओ फैसल जवाब देते हैं ला। मा कतबतू हा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे को हम फेमिनाइन सिंगल की तरह यूज करते हैं। कतबतू हा। कतबा के साथ सारी वर्ब की कॉन्जुगेशन आप प्रैक्टिस करेंगे। कतबतू, कतबता, कतबतुम, कतबा लोंग खींचेंगे तो 2 जनों के लिए हो जाएगा। कतबना, वी रोट। तो खुद ब खुद इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अल मुदर्रिस पूछते हैं लिमाजा, वाई, क्यों नहीं लिखा आपने। फैसल कहते हैं लि अन्ननी,
ली अन्ना इन्ना की सिस्टर हैं, जो मैंने आपको बताया था। बिकॉज आई एम मा फहिम तू मा आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। असअलता सवालुन की प्लूरल है, सवालुन यानी कि क्वेश्चन और असअलता यानी कि क्वेश्चंस बहुत सारे। बिकॉज आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। अल मुदर्रिसु कहते हैं आ हाफिज़ता, हाफिजा एक वर्ब है जिसका मतलब है रिमेम्बर, याद करना, मेमोराइज करना। तो हाफिजा के साथ सारी कॉन्जुगेशन करेंगे, हाफिजा, हाफिजत, हाफिजता, हाफिजतू, हाफिजना, सारी खुद ब खुद करेंगे प्रैक्टिस। हाफिजता डिड यू मेमोराइज, सूरता, सूरता ऑब्जेक्ट हुई मंसूब, इस पर काम हो रहा है। मफऊलुन बिही डिड यू मेमोराइज द सूरा, लेकिन ये यहाँ पर मुदाफ मुदाफ इलैही भी है क्योंकि सूरतल फजरी, फजरी मुदाफ इलैही है, तो ये अपना जेनिटिव केस में रहेगा। डिड यू मेमोराइज द सूरा फज्र या इब्राहिम, इब्राहिम जवाब देते हैं नाम हाफिज़तूहा, सिंगल एक सूरह की बात हो रही है और ये है फेमिनाइन। हाफिज़तू आई मेमोराइज्ड दैट, व हाफिज़तू एंड आई रिमेम्बर्ड सूरत तीनी। सूरत यहाँ पर फिर मंसूब इसलिए एक्यूजेटिव केस में, सूरत तीनी, सूरत तीन आयदन ऑल्सो, एंड आई रिमेम्बर सूरत तीन ऑल्सो। यहाँ पर ये चैप्टर होता है पूरा। ये थोड़ा छोटा सा चैप्टर था इसलिए इसकी शायद एक्सरसाइज भी मैं साथ में डाल दूं। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अजिब अनिल अस्इलतिल आतियती, यहाँ पर ये क्वेश्चन के जवाब देने हैं। जैसे पहला है आइना ज़हाबत तुल्लाबु अल जदूदु, वेयर द न्यू स्टूडेंट वेंट, तो कहाँ गए थे, शायद ज़हाबू यानी कि दे वेंट इलल मुदीर टू द हेडमास्टर। नंबर 2 अफहिमत तलहतु, डिड तलहा अंडरस्टैंड अदरसा द चैप्टर, तो इसका शायद समझ गए थे वो। नाम फहिमा हु जय्यदन, ही अंडरस्टैंड वेल। नंबर 3 अय्यू, अय्यू माने विच, अय्यू सूरतिन, ये है मुदाफ मुदाफ इलैही, तो सूरतिन, अय्यू सूरतिन हाफिजा इब्राहिमु। अब इब्राहिमु खुद ब खुद लगा देंगे हम क्योंकि हमें पता है ये सब्जेक्ट है, तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। देखिए मेन है अरबी सीखने का, तो आंसर आपको चैप्टर में दोबारा पढ़कर आपको देना होता है। तो अब मेरे याद नहीं रहता कि क्या था, अब मैं पूरा शुरू से जाकर चैप्टर पढ़ के इसका जवाब दूंगा तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप इनके आंसर खुद ही निकाल सकते हैं। जहां तक मेरे याद है सूरह फज्र और सूरह 3 उन्होंने याद करी थी। नंबर 4 मन फतह नवाफिजा, किसने खोली थी खिड़की, अली ने खोली थी, तो आप अच्छे से आंसर बना के खुद दे देंगे। नंबर 2 में राइट और रॉन्ग लगाने हैं। जैसे फतह अलीयुन अल फसला, अली ओपन द क्लास, तो राइट या रॉन्ग है ये आप खुद देखेंगे। सिर्फ आपको अरेबिक सीखनी है और अरेबिक का ट्रांसलेट करना है, वो आपको आना चाहिए। नंबर 2 मा रजा ज़करिया व हमज़तु व उस्मान मिन मक्का, यानी कि दे डिड नॉट रिटर्न, यानी कि ज़करिया व हमजा व उस्मान डिड नॉट रिटर्न मिन मक्का, लौटे नहीं थे इसलिए सही है। नंबर 3 मा कतबा फैसलू, फैसल डिड नॉट राइट अल अजविबाता द आंसर्स लिअन्नहु, बिकॉज ही। मा फहिमा डिड नॉट अंडरस्टैंड अल असअलतु द क्वेश्चंस, तो ये सही जवाब है। नंबर 4 मा कतबा फैसलुल अजविबात लिअन्ना कलमहु, कलम यानी कि पेन, लिअन्ना के बाद आ रहा है तो लिअन्ना इन्ना की सिस्टर है, तो इसका जो सब्जेक्ट होता है वो होता मंसूब, तो कलमु की जगह कलमहु मकसूरुन, मकसूर माने ब्रोकन। ही डिड नॉट राइट, फैसल डिड नॉट राइट द आंसर बिकॉज हिज पेन वाज ब्रोकन, तो ये गलत है। नंबर 3 इसमें सिर्फ ये दिखाया गया है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो मंसूब होता है। जैसे अल कुरानु, तो क़राअ, क़राअ माने कुरान की क़िराअत करना यानी कि रिसाइटेशन, तो क़राअ तालिबु, स्टूडेंट रिसाइटेड अल कुराना, तो इसमें कुराना मंसूब है, सिर्फ इन्होंने दिखाया है। जैसे दूसरे में अल कहवतु यानी कि कॉफी, तो अगर ये वर्ब के साथ आएगी तो शरीबत ज़ैफु अल कहवता, ज़ैफु ड्रिंक द कॉफी, तो कहवता यहाँ पे मंसूब हो गया। तीसरे में अदरसु है, तो कतबल मुदर्रिसु, मुदर्रिसु सब्जेक्ट है इसलिए नॉमिनेटिव केस, अदरसा मंसूब मंसूब एक्यूजेटिव केस। अलबाबु फतहत, फतहत माने शी ओपन, लेकिन आमनतु आ गया तो शी कट जाएगा, आमना ओपन अलबाबा द डोर, तो डोर यहाँ पर मंसूब है। नीचे इन्होंने दिखा भी रखा है कि तालिबु तो फाइल है और अल कुराना है मफऊलुन बिही। मैंने शायद अभी तक खाली मफऊलुन ही किया है, लेकिन इसे पूरे को कहते हैं मफऊलुन बिही, यानी कि जिस पर काम हो रहा है, बिही
एट हिम। नंबर 4 एक्सरसाइज के अंदर, इसके अंदर आपको अय्यन अल फाइल वल मफऊलतुन बिही फिल जुमल आतियती दा खितन पुट सिंगल लाइन वाहिदन तहतल फाइल, फाइल के नीचे एक लाइन खींचनी है, और खतैनी एंड 2 लाइन तहतल मफऊलुन बिही। तो मफऊलुन बिही के नीचे 2 लाइन खींचनी है और फाइल के नीचे 1 लाइन खींचनी है। तो कसरा तिफलुल कलमा, तो तिफलू है सब्जेक्ट इसलिए 1 लाइन, कलमा है 2 लाइन। गसलत, गसलत मीन्स वॉश, तो गसलत आमनतु, आमिना वॉश्ड, अलमिंदिलु हैंकी, तो अलमिंदिलु नहीं अलमिंदीला, आमनतुल मिंदीला। नंबर 3 अकला, अकला माने एट खाना, अकला उसामतु, उसामा एट, अल इनबु अंगूर, व अकलत जोजतुहु एंड हिज वाइफ एट अल मौजू बनाना। बहुत इजी है, मजा भी आ रहा होगा आपको, गारंटी है इस बात की। वर्ब के साथ खेलने में, अकला है तो खाली ही एट, अकलत, तो अकला के साथ भी हम सारी कॉन्जुगेशन करेंगे, अकलत, अकलता, अकल तू, अकल ना, अकल तुम। नंबर 4 शरीबत, शरीबा खाली होता है ही ड्रिंक, बट शरीबत शी ड्रिंक, शरीबतिल बकरतू, इसके अंदर बकरतू यानी कि गाय, गाय ड्रिंक, अल मा है मंसूब। अब इसके अंदर वर्ब के बाद कोई इंडेफिनिट नाउन आती है जैसा अल बकरतू, तो ये मिलाकर पढ़ा जाता है, शरीबत अल बकरतू की जगह शरीबतिल बकरतू, ये मिलाकर पढ़ने का बहुत अच्छा रिवाज है और पूरा कुरान भी इसी पे बेस्ड है, मिलाकर पढ़ने पे। हाफिजा नंबर 5 हाफिजा हमजतु अल कुरान, हाफिजा ही मेमोराइज, हमजतु है तो हमजा मेमोराइज द कुरान, कुरान मंसूब तो 2 लाइन, हमजतु पे सिंगल लाइन। नंबर 6 जराबत, जराबा होता है ही बीट मारना, तो जराबत शी बीट, फातिमा तो आ गया तो फातिमा बीट, बिनता हा, बिनता, बिनता क्योंकि मंसूब है। अब यहाँ पर ये मुदाफ मुदाफ इलैहि भी हो गया तो बिनता हा, हर डॉटर। नंबर 7 कतला, कतला रजुलू, कतला माने मर्डर करना, मार देना, तो कतल रजुलू द बॉय किल्ड अल हय्यता, अल हय्यता इसने, कतल रजुलुल हय्यता बिल हजरी विद स्टोन, हजरी जैसा हजर अस्वद होता ब्लैक स्टोन, तो हजरी पत्थर। नंबर 8 समीआ, तो ये समिया मतलब ही लिसनड, समिया एक वर्ब है लिसन, इसके अंदर सेकंड रेडिकल है जेर के साथ, तो काम वही करेगी और कुछ इसके अंदर चेंज नहीं है। समिया बिलालुन, बिलाल लिसनड अल अजाना। अब इसके अंदर एक थोड़ी सी गौर देने वाली बात है, तो मेरा ध्यान इस पर चला गया, शायद नहीं गया हो अब तक भी ऐसा हुआ हो। बिलालुन तो डेफिनिट है, बिलालुन के बाद अल अजाना आ गया, तो इसे मिलाकर इस तरीके से पढ़ेंगे बिलालुनिल अजाना, बिलालुन तो नून पे नहीं रोकेंगे, बिलालुनिल अजाना। तो आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। समिया बिलालुनिल अजाना, बिलाल हर्ड द अजान व ज़हाबा एंड ही वेंट इलल मस्जिदी टू द मॉस्क। नंबर 9 कतबा यानी कि राइटिंग, कतबल मुदर्रिसु द टीचर रोट अद-दरसा, मुदर्रिसु दरसा द टीचर रोट द लेसन अला सबूरती, दरसा यहाँ पे मंसूब हो गया और मुदर्रिस यहाँ पर सब्जेक्ट फाइलुन, अद-दरसा मफऊलुन बिही, अला सबूरती ऑन द बोर्ड। नंबर 10 फतहल बकाल दुकाना, फतहल बकालु दुकाना, बकालु यानी कि ग्रोसरी शॉप का जो मालिक होता है तो ग्रोसर्स उन्हें बोलते हैं। द ग्रोसर ओपन दुकाना द शॉप फिस साअति सामिनती, सामिनती जो होता है वो होता 8 बजे, फिस साअति इन क्लॉक, सामिनती 8 इन 8 क्लॉक एट 8 क्लॉक, तो साअति के लिए क्लॉक के लिए आता है फी। नंबर 5 के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स है, जो अच्छे वर्ड आपको लगे आप वही यूज कर सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, ये डिपेंड नहीं करता, आपकी सोच अलग हो सकती है, मेरी सोच अलग हो सकती है। तो मन फतहा, अब हु ओपन्ड, अब इसके अंदर डोर भी हो सकता है, विंडो भी हो सकती है, दुकान भी हो सकती है, तो मन फतहल बाबा, सिर्फ करेक्ट एंडिंग पे ध्यान रखना है आपको। गसलत उख्ती, उख्ती माई सिस्टर वॉश्ड, तो कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर कमीज हो सकती है, मिंदिल हो सकते हैं, तो गसलत उख्ती कमीसी, कमीसी माई शर्ट, वरना अगर हमें सिर्फ शर्ट कहना है तो कमीसा। नंबर 3 अर्रजुलुल हय्यता बिल असा, बिल असा विद स्टिक, वहाँ पे हजर था यानी कि पत्थर से मारा था, यहाँ पर बिल असा स्टिक, तो यहाँ पे वर्ब की जगह खाली है तो कतला, कतला भी हो सकता है
है या ज़रीबा भी हो सकता है, यानी कि सिर्फ मारा पिटाई करी, वरना कतला भी स्टिक से कत्ल तो नहीं होते, तो यहाँ पर ज़रीबा भी लगा सकते हैं। नंबर 4 के अंदर एक वर्ब लगानी है यूसुफुल कहवता, तो यूसुफ कहवा को सिर्फ पिएगा और कुछ करेगा नहीं, तो शरीबा। नंबर 5 में कतबल मुदर्रिसु, मुदर्रिस रोट, तो क्या लिख सकते हैं, वो दरसी लिख सकते हैं, दरसा अल सबूरती। नंबर 6 के अंदर साद अल खुब्जा, साद अल खुब्जा, खुब्जा होता है रोटी, तो रोटी के साथ क्या करेंगे, वो खाएंगे ही, तो अकला, अकला सादुन अल खुब्जा। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नंबर 8 के अंदर करातू, आई मेमोराइज्ड, तो इसके अंदर कुरान लगा देंगे, बहुत ईजी रहेगा, कुराना। एंडिंग ध्यान रखनी है बस। नंबर 8 के अंदर आ और फिर डैश अल अजाना या हमजतू, तो हमजा से अजान के बारे में क्या पूछ सकता है कोई, हर्ड लिसन, तो आसमीता, आसमीता अल अजाना या हमजतू, बहुत इजी है। नंबर 9 में डैश है, यानी कि एक वर्ब लगेगी, अताजिरु अद्दुकाना, तो ताजिर दुकान के साथ क्या करेंगे, ओपन ही करेंगे, तो फतह ताजिरु दुकाना। नंबर 10 डैश डैश अतुल्लाबु मिनल फसली, तो तुल्लाब स्टूडेंट्स, मिनल फसली से सिर्फ खराजा हो सकता है, रिटर्न, रजा, जहाबा, कुछ भी हो सकते हैं, खराजा यहाँ ठीक रहेगा, जैसे खराजा तुल्लाबु स्टूडेंट वेंट आउट मिनल फसली मिन क्लासरूम। नंबर 6 के अंदर ये 6 नाउन दे रखी हैं, इन्हें आपको मंसूब बनाना है किसी भी वर्ब के साथ लगाकर, जैसे कुरानु है तो कुरानु के साथ कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे करातू, आई मेमोराइज द कुरान। कहावतू की जगह कहावता हो जाएगा, तो कहावता, अकलल वलदू, कुछ भी हो सकता है, अकलल वलदू, कहावतो पिया जाएगा, तो शरीबल वलदू या शरीबतू, शरीबतुल कहावता, आई ड्रिंक द कॉफी। तुफ़ाहू, तुफ़ाहू खाया जाएगा, तो अकला, अकलतु तुफ़ाहू, तुफ़ाहू की जगह हो जाएगा तुफ़ाहा, अकलतु तुफ़ाहा। अलबाबू, तो अलबाबू का हो जाएगा अलबाबा, तो फतहतु अलबाबा, आई ओपन द डोर। अद्दरसु हो जाएगा अद्दरसा, आप खुद बना सकते हैं। कमीसु का हो जाएगा कमीसा, खुद आप बना सकते हैं। नंबर 8 के अंदर इन्होंने दिखाया गया है, जैसे मैंने बताया था कि ज़हाबा में से ही हट जाएगा, सिर्फ रिटर्न रह जाएगा, तो अतुल्लाबू के पहले जो हो जाएगा वो ज़हाबा, ज़हाबा तुल्लाबू होगा। लेकिन अगर मान लीजिए स्टूडेंट हम पहले ही बोल देते हैं, द स्टूडेंट अतुल्लाबू ज़हाबू, तो जब ज़हाबू ही लगेगा, क्योंकि ये एक वर्बल सेंटेंस नहीं रह जाएगा, ये एक नॉर्मल सेंटेंस बन जाएगा, जैसे अतुल्लाबू ज़हाबू इलल मलबी, द स्टूडेंट के बाद थोड़ा सा रुक गए, ये एक बात बताए, द स्टूडेंट ज़हाबू इलल मलबी, दे वेंट इलल मलबी टू द प्लेग्राउंड। तो इसमें यही दिखाया गया है कि अगर नाउन पहले ही बोल दी तो फिर उसका ज़हाबू वाली ही फॉर्म आएगी, जैसे यहाँ पर दूसरे में भी अतालिबातु ज़हाबना, ये तो ठीक है, लेकिन तालिबातु अगर बाद में बोलेंगे तो ज़हाबत तालिबातु। उम्मीद है आपको बहुत इजी समझ में आ गया होगा। नंबर 8 के अंदर देखिए, इसी के अंदर ये प्रैक्टिस हमें करनी है, इसमें ये नॉर्मल सेंटेंस दे रखे हैं, क्योंकि नाउन इनमें सब में पहले ही आ गई, जैसे अल अवलादु शरीबू, तो ये यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन अब इसे हमें वर्बल में बनाना है, तो वर्बल में बनाने के लिए वर्ब पहले ही आ जाती है, तो शरीबू अब ये नहीं रहेगा, अब ये शरीबा हो जाएगा, शरीबल अवलादू, द बॉयज ड्रैंक अल कहवता। तो ये उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप आराम से कर सकते हैं। समियू का समिया हो जाएगा, कतबू का कतब हो जाएगा। दखलना लेडीज के लिए है तो दखलत, खरजू का खरज, खरजा, रजाऊ का रजा। गसलना लेडीज के लिए है तो गसलत, फतहू फतहा हो जाएगा। ज़हाबना की जगह ज़हाबत, फहीमू की जगह फहीमा। तो वर्बल और नॉमिनल सेंटेंस के बारे में आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। नाउन पहले ही आ गई तो वो नॉर्मल सेंटेंस है, और अगर वर्ब पहले ही आई तो वो वर्बल सेंटेंस है। नंबर 9 के अंदर एक सेंटेंस बनाना है, इसमें से पेयर लेकर, जैसे खराजत तुल्लाबू व ज़हाबू, स्टूडेंट केम आउट व ज़हाबू एंड दे वेंट। अब दे वेंट के आगे कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे इस पे लगा सकते हैं इलल मुदीरी व ज़हाबू इलल मुदीरी एंड दे वेंट टू द हेडमास्टर। ये 2 और हैं, बाकी इसके अंदर आपको ये खुद करने हैं, नया वर्ड कोई नहीं है। और ये इसके बाद जो यहाँ पर 1 2 3 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, इसके अंदर ये दोनों वर्ब यूज करनी है और उसके बाद की 2 नाउन यूज करनी है, इन्हें मिलाकर एक सेंटेंस बनाना है। एक मैं बनाकर आपको बता देता हूँ कैसे बनाने हैं, बाकी दोनों की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। जैसे दखला, दखला हो गया, तुल्लाबू एक नाउन उठा ली, तो दखला तुल्लाबू व जलसू, जलसू आएगा, क्योंकि यहाँ पर
तो नाउन थी, तालिबु, तुल्लाबु, तो नाउन से पहले वर्ब आएगी तो सिंगल आएगी क्योंकि वर्बल सेंटेंस बनाना है, तो दखलत तुल्लाबु। लेकिन अब इसके बाद जो जलसु है इसके बाद कोई नाउन नहीं आ रही, यहाँ पर सिर्फ एक मंसूब नाउन है तो वह जलसु ऐसे ही रहेगा। तो फिर इसका बन जाएगा दखलत तुल्लाबुल फसला, द स्टूडेंट एंटर्ड द क्लास व जलसु एंड दे सेट, और वो बैठ गए। नया वर्ड इसके अंदर कोई नहीं है, बाकी आप तीनों चारों ये खुद बना लेंगे। नंबर 10 के अंदर ये सारी वर्ब दी हुई हैं, इन वर्ब को लेकर आपको सेंटेंस बनाने हैं। सारी वर्ब में एक बार पढ़कर बता देता हूँ, सेंटेंस आप खुद बनाएंगे तभी प्रैक्टिस होगी। पहली है अकला, गसला, क़रअ, कतबा, ज़रिबा, ज़रिबा मीन बीट, क़तला मर्डर, किल्ड, दखला एंटर, खरजा केम आउट, हाफिजा मेमोराइज, शरीबा ड्रिंक, फाहिमा अंडरस्टैंड, समिया लिसन। तो ये बहुत ईजी आराम से आपको बनाने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, तभी आपके ये वर्ब अच्छे से रटेंगी। नंबर 11 में इन्होंने दिखाया है कि जो मंसूब चीज होती है वो प्रोनाउन भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो कोई नाउन ही हो। जैसे मन फतहल बाबा, तो इसके अंदर तो बाबा जो है वो मंसूब है, मफूलुन बिही एक नाउन है, लेकिन ये प्रोनाउन भी हो सकती है। जैसे इन्होंने जवाब दिया था अना फतातु हु, तो यहाँ पर हु जो है वो मफूलुन बिही है, तो ये अटैच प्रोनाउन भी हो सकती है, सिर्फ ये दिखाया गया है। अगले में मन फतह नवाफिजा, तो नवाफिजा इसमें मंसूब है, मफूलुन बिही है, लेकिन इसके आंसर में अना फतहतु हा, यानी कि हा जो है वो अटैच प्रोनाउन है, वो है मंसूब मफऊलुन बिही। तो यहाँ पर होता चैप्टर पूरा। आ गए नए वर्ड हैं जो आए थे, वो मैंने आपको तब भी बता दिए थे, लेकिन एक बार और मैं पढ़ देता हूँ। वैसे पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर एक्सरसाइज और चैप्टर एक ही वीडियो में मैं डालता हूँ तो पहले आप वीडियो देख लें खाली चैप्टर की, और उसकी एक्सरसाइज बाद में देखें, पहले आप खुद ही ट्राई करें पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके। तो नए वर्ड में पढ़ देता हूँ। अलिनबू ग्रेप्स, अलमोजू बनाना, अतीनु अंजीर जो होती है, अलफज्रु फज्र की नमाज जो होती है सुबह फज्र का टाइम, जवाबुन अजविबातुन आंसर्स, सुवालुन क्वेश्चन, असइलतु क्वेश्चंस, अलबकालु यानी कि ग्रोसर्स, अल असा द स्टिक, हय्यतु स्नेक, हय्यातुन स्नेक्स, समिया ही लिसन्ड, फाहिमा ही अंडरस्टैंड, शरीबा ही ड्रिंक। यहाँ पर होता है ये चैप्टर पूरा, ज्यादा कुछ इसके अंदर नया नहीं था, सिर्फ कुछ कंसेप्ट क्लियर करने थे, वो आपके हो चुके होंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। अरेबिक बहुत अच्छी आपको अभी तक आ चुकी होगी। तो जल्दी मिलते हैं लेसन नंबर 6 में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।